हेलो पियर लवर्स। तो हमारा ये एक नया मांगा हम स्टार्ट कर रहे हैं। होप करती हूँ कि आप लोग को पसंद आए। कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ ऐसी है तो प्लीज़ इस बार थोड़ा मैनेज कर लीजिए। हमारे मांगा की शुरुआत में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ कोई सो रहा होता है। वहाँ कोई कहता है, मुझे भूख लग रही है, इतने दिन हो गए मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी, और ये आदमी जो सो रहा है ये सब कुछ अकेले ही खा जाता है। मुझे सच में अब कुछ खाने की ज़रूरत है, ना तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। और ये कहते ही हमें कोई दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, टेबल सिर्फ 2 मीटर की दूरी पे है, अगर मैं यहाँ से कूदा तो क्या मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा? अगर ये एक रेगुलर पर्सन होता सिर्फ 3 स्टेप चलता और वो कर लेता, लेकिन मैं इस छोटी सी चबी सी डॉल में फंसा हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इस बेड से नीचे उतरना पड़ेगा। पीछे सो रहा इंसान थोड़ी आवाज़ करता है। वो डॉल सोचती है, 1 मिनट कहीं ये उठ तो नहीं गया। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो वो इंसान सो रहा होता है और वो सोचता है, अच्छा है ये सिर्फ टर्न ओवर हुआ है। अभी वो डॉल हमें बताती है, ये इंसान ग्रैंड ड्यूक मिकाएल ऑर्लॉब है। इस कैसल का ओनर भी है जिसमें फंसा हुआ हूँ। ये इंसान ड्यूक फ्यूचर में ये बहुत बुरा करेगा लेवी के साथ। वो इसे छोड़ के पैलेस भाग जाएगा कि ऑब्सेशन से बचने के लिए। ड्यूक उसके पीछे एक पूरी रिबेलियन स्टार्ट करने पे आ जाएगा। मैं इस जैसे लूनियट को अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता। अगर उसने मुझे देख लिया तो ये मुझे चीर देगा और मेरी स्टफिंग को भी यहाँ वहाँ फेंक देगा। तो अगर मैं पकड़ा गया तो भी मरूंगा, और नहीं पकड़ा गया तो मैं खाने से ही मर जाऊंगा। चलो पहले ये सोचते हैं कि यहाँ से नीचे कैसे उतरें, बाकी का बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे वो नीचे देखता है, वो हाइट देख के वो डर जाता है और कहता है, इतनी हाइट, मुझे लगा ही नहीं था कि इतना लंबा होगा। जो भी है, मुझे कूद नहीं होगा वरना तो मैं हंगर से कोलैप्स हो जाऊंगा। सोचती है वो उस बेड से कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वो उठते हुए सोचता है, ये इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। वो ऊपर टेबल की तरफ देखते हुए सोचता है, अब मुझे बस ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो ऊपर चढ़ते हुए सोचता है, इसका ये बड़ा सा सिर, इसकी वजह से तो मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पाऊंगा शायद कभी। लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट यहीं पर हूँ। वो थकते थकते ऊपर पहुंच ही जाता है और कहता है, बस मुझे एक सांस ले लेने दो। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो चौंक जाता है। मिकाएल होता है जो कहता है, ये क्या है, आखिर ये डॉल यहाँ क्या कर रही है? और वो डॉल उसे वहाँ देख के कहती है, मैं स्क्रूड हो चुका हूँ। तभी हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है, शिट, वो प्रोफेसर, वो क्या पागल हो चुका है? मैं चाहता हूँ कि वो हेल में जाए। उसका दोस्त उससे कहता है, यूल, हे शांत हो जाओ। यूल उससे कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं शांत होने के मूड में हूँ? यू नो वॉट, उसने मुझसे कहा कि मैं एक पेंटिंग बनाऊँ एकेडमिक रेफरेंस के लिए। क्या मैं क्या हूँ? एक ए ग्रेड स्टूडेंट हूँ, कोई आर्ट मेजर नहीं। चलो मुझे वापस पीना है, मैं तब तक पीऊंगा जब तक मैं गिर ना जाऊँ। उसका दोस्तों से कंधा देते हुए कहता है, तुमने यही सेम चीज लास्ट मंथ भी कही थी। तभी उसकी नजर एक डॉल पे जाती है। ये तो एक क्लॉ मशीन है, चलो ना मुझे खेलते हैं। दोस्तों से कहता है, इतने नशे में भी तुम्हें क्लॉ मशीन कैसे दिख गई? हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बाय करूंगा। उसका दोस्तों से मना करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे कल फोन करके ये पूछा ना कि तुम्हें कहाँ से मिला, मैं कसम से तुम्हें जान से मार दूंगा। उसे तसल्ली देते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम हर पैसा उस डॉल पे बर्बाद करोगे और फिर उसे आगे चल के बेच दोगे, तुम्हें डॉल्स पे दया नहीं आती। लेकिन वो बहुत देर तक उसे निकाल नहीं पाता, लेकिन फाइनली वो उस डॉल को अपने लिए निकाल ही लेता है। उसका दोस्त उसे देखते हुए कहता है, ये सच में नहीं सुधरेगा। जैसे ही वो डॉल बाहर आती है वो एक्साइटेड होकर कहता है, देखो देखो मैंने उसे जीत लिया, तुमसे बोला था ना कि मैं उसे जीत लूंगा, मैं तो क्लॉ मशीन का किंग हूँ। उसका दोस्त कहता है, हाँ हाँ, 30 बक्स खर्च करने के बाद। अपने दोस्त को शांत करते हुए कहता है, ऐसे मत कहो। डॉल से कहता है, पिंकी चलो घर चले। ये कहते ही वो पीछे गिरने लगता है। उसका दोस्त कहता है, हे युल। सोचता है, मुझे ये सारी चीजें इतनी धुंधली क्यों दिखाई दे रही हैं, ये बहुत वियर्ड है। और उसका दोस्त उससे बुलाता रह जाता है। उसका दोस्त उससे कहता है, वेक अप युल, उठो। लेकिन युल के पास खून ही खून पड़ा होता है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर घर दिखाया जाता है। वही डॉल जो अब हमारा युल है सोच रहा होता है, ये हैंगओवर सच में मुझे मार देगा। अपने आसपास देख के सोचता है, एक मिनट, ये सब क्या है? क्या मैंने ये सब कल जीता है? आखिर ये इतनी सारी क्यों है? रियलाइज होता है और वो कहता है, एक मिनट, ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है, आखिर मैं हूँ कहाँ? ये मत कहना कि जब मैं ड्रंक था तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। कहते हुए वो अपने गाल को टच करता है और उसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। अपने हाथ देखते हुए कहता है, आखिर मुझे इतना सॉफ्ट क्यों फील हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो अपने इन हाथों को नोटिस करता है वो शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? ठीक है, ये बहुत ही इलॉजिकल है, लेकिन मैं एक गुड़िया में बदल गया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ज़रूर एक ड्रीम है ना? हो ही नहीं सकता कि मैं एक असली गुड़िया में बदल गया हूँ। ठीक है, अगर ये एक ड्रीम है तो मुझे इस ड्रीम से निकलने का कोई रास्ता भी होगा ना। तभी वो नीचे देखता है और सोचता है, अगर मैं यहाँ से कूदा
तो मैं ज़रूर अपने सपने से उठ जाऊंगा। ठीक है, चलो यही करते हैं। यही कहते हुए वो कूदने के लिए जा रहा होता है और कहता है मैं सपने से बाहर निकल के रहूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी टेबल से और दूसरे डॉल्स नीचे गिरते हैं। वो कहता है मैं फिर भी मुझे चोट लग जाएगी ना, इसलिए मैं पहले सॉफ्ट लॉन्चिंग करूंगा ये सारे डॉल्स के साथ। कहता है ठीक है, इस बार मैं सच में कूदूंगा। अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है 1 2 3। मुझे 3 बोलने वाला होता है। कोई गेट से अंदर आते हुए कहता है अंकल मैं यहाँ आ गया हूँ। एकदम से किसी को अंदर आते हुए देख के वो वहीं पे जम जाता है और सोचता है आखिर ये कौन है। वो इंसान अंदर आते हुए कहता है आखिर यहाँ क्या हुआ है, आखिर ये जगह इतनी गंदी कब हो गई, ये सब किया किसने है। और ये कहते हुए वो सारे स्टफ टॉयज को ऊपर रख देता है, जिसे देख के यूल शॉक होते हुए सोचता है मैंने बहुत मेहनत की थी इसका पाइल बनाने के लिए। यहाँ का ओनर नीचे आते हुए कहता है ओह लेवी तुम आ गए। लेवी अपने अंकल से पूछता है अंकल यहाँ पे क्या हुआ है। अंकल शॉक में कहता है क्या कोई अंदर घुस के आया था क्या इस टॉय स्टोर में। कोई गलती से ही घुसाया होगा। यूल को ये नाम फेमिलियर रखता है। वो सोचता है ये नाम मैंने सुना हुआ है। अभी लेवी कहता है वैसे कुछ नुकसान नहीं हुआ तो ठीक ही है। यूल अपने ही शौक में सोच रहा होता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। लेवी उसके अंकल को डॉल देता है। उसके अंकल कहते हैं थैंक यू लेवी, मैंने तो सुना था कि तुम ग्रैंड ड्यूक से डील करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। लेवी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है प्लीज़ मुझे ये सब मत बोलिए, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जब मैं बिस्तर में जाऊँ तो दूसरा दिन आ ही ना। उसका अंकल हंसते हुए कहता है हाँ तुम फिर भी आज के लिए टाइम निकाल ही लिया। तभी यूल को याद आता है अरे हाँ अब मुझे याद आया, वही पागल ग्रैंड ड्यूक है। क्रिम्स प्रिजन ये वो नोवेल है जो मैंने ऐसे ही पढ़ ली थी जब मैं फ्री था। ये लेकिन एक पीएल नोवेल थी, क्योंकि मुझे फैंटेसीज पसंद थी इसलिए मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। प्रिजन एक ऐसी मिजरेबल थ्योरी थी जो अलग ही लेवल पे जाके खत्म हुई थी। इस नोवेल में जब ड्यूक के एड ने क्विट करने का सोचा था, ड्यूक ने अपना कंट्रोल खोना चालू कर दिया था। मोमेंट उसे ये रियलाइज हुआ कि ये प्यार है। ये वो समय था जब वो पूरी तरह पागल हो गया। लेवी के पैर तोड़वा दिए, उसे बंद करके रखा और उसे भूखा भी रखा। जब एड भाग गया तो वो एम्परर के पास जाके छुप गया। लॉब ने सिर्फ उसे पाने के लिए एक पूरी रिबेलियन चालू कर दी थी। वो एड और कोई नहीं लेवी है, जो इंसान मेरे सामने खड़ा है। मुझे ये मत कहना कि मैं शिकाई हो चुका हूँ इस क्रिम्स वर्ल्ड में। इनफैक्ट जानते हो वो भी एक डॉल के रूप में। अभी लेवी अपने अंकल से कहता है अंकल मैं ये गुड़िया लेके जा रहा हूँ। सुनते ही ऑल गुस्सा करने लगता है मनी मन और कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हाँ मैं पैनिक कर रहा हूँ, मुझे नीचे उतारो। लेकिन जैसे ही लेवी को कुछ महसूस होता है वो उस गुड़िया को ऊपर उठा के कहता है क्या ये अभी मूव हुई थी, ये वियर्ड है। यूल काम होते हुए सोचता है मुझे भी काम डाउन होने की जरूरत है। किसी ने मुझे हिलते डुलते देखा तो सोचेगा कि मैं कर्स्ड हूँ, मुझे जला देगा। ये भी ठीक ठाक लग रहा है तो शायद अभी तक स्टोरी उस पॉइंट पे नहीं पहुंची। यहाँ से भागना होगा जब भी मुझे मौका मिले। मुझे भागना होगा उस ड्यूक से कोसों दूर। तभी लेवी कहता है हमें ग्रैंड ड्यूक के यहाँ ले चलिए प्लीज। उनके ऑल शॉक में चला जाता है और कहता है मैं पक्के में स्क्रूड होने वाला हूँ। तभी हमें ग्रैंड ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मिकेल और लॉब दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में वही क्यूट सी डॉल पकड़े होता है। वो लेवी से पूछता है लेवी ये क्या है। लेवी कहता है ये प्लश डॉल है। मिकेल उसको पोक करते हुए कहता है ऐसा है क्या। बिल फ्रस्ट्रेट होते हुए सोचता है मुझे टच मत करो सनकी ड्यूक। लेकिन फिर भी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, इस नोवेल के कैरेक्टर्स लाइव है मेरे सामने। क्या लेवी से कहता है लेवी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। लेवी चौंकते हुए कहता है ओह ये आपके बर्थडे के लिए है योर ग्रेस। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और उससे भी ज्यादा यूल शॉक होता है। सोचता है व्हाट द हेल, इसने भी क्या कहा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये नहीं लोगे। और मिकेल उसे मना करो। फिर मिकेल कहता है क्या बस मुझे यही मिलेगा। उससे कहता है आपका क्या मतलब है। ड्यूक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है तुम थोड़ा और एफर्ट कर सकते थे लेवी, हमारे बर्थडे के लिए मैंने कितना कुछ किया था। एक के और सोचता है फाइनली ये इंसान थोड़ा नॉर्मल तो है। लेवी कहता है आप अपने बर्थडे के लिए हर चीज पहले ही ले चुके हैं। एक्सपेंसिव चीजें आपको रॉयल और एम्परर फैमिली से पहले ही मिल चुकी हैं। तो यही था जो मैं आपको दे सकता था, एक यही चीज है जो आपके पास नहीं है। मिकेल हंस के कहता है समझा मैं, तुम ही एक हो जो मेरे लिए इतनी फिक्र करते हो, मैं इसे ट्रेजर करके रखूंगा। ये सुन के यॉल शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये आदमी अपना दिमाग का संतुलन खो चुका है और इस तरह मैं इस लूनिएट के साथ फंस चुका हूँ। प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ मिकेल कहता है क्या मैंने इसे यहाँ छोड़ा था। डरावना सा फेस बनाते हुए कहता है या फिर ये खुद यहाँ चल के आई है। घबराते हुए सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सोचता है क्या ये डर गया है, ये हिलेरियस है, कौन सोचेगा कि ये इंसान। कैल उसे एक साइड में फेंक देता है और इससे यूल को दर्द होता है। कहता है यू जर्क, तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेजर करोगे। अब तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे मैं सच में भूख से ही मर जाऊंगा। मैं कल यहाँ से भाग जाऊंगा। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्यूक का कमरा बहुत शांत होता है। वहीं यूल एक साइड में पड़ा होता है और सोच रहा होता है अच्छा है मिकेल फाइनली चला ही गया। वो सीधा होता है, सोचता है
मेरे पास बस ये एक चांस है कि मुझे सबसे पहले खाने के लिए एक प्लेस ढूंढनी चाहिए। ऊपर उसे कुछ दिखता है और वो सोचता है क्या ये, और चढ़ के देखता है तो उसे दिखता है कि अरे ये तो ज्वेल्स है। सोचता है इन सारी खराब चीजों के बाद खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस कमरे के पास आ रहा होता है। यूल अपने ही थॉट्स में खोया हुआ होता है। सोचता है थैंक्स दूर जाने के गिफ्ट के लिए। ये सोच के वो वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी मिकेल कहता है व्हाट द। मिकेल की आवाज़ सुन के यूल डर जाता है और डरते डरते पीछे देखता है। जैसे वो पीछे देखता है उसे मिकेल खड़ा दिखता है और पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक है। ऐसे देख के यूल सोचता है अब तो मैं पक्का मरा। मिकेल डरते हुए कहता है स्लैब क्या तुम वहाँ हो? स्लैब कमरे के अंदर आता है और कहता है योर ग्रेस क्या हुआ? को देख के यूल सोचता है ये स्लैब है, ये मिकेल ऑर्लोव की आर्मी का एक कमांडर है, मिकेल का लॉयल राइट हैंड। कैलेब कहता है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? यूल हमें बताता है ओरिजिनल स्टोरी में यही था जिसने रेबेलियन को लीड किया था और अभी ये सब मेरे सामने है। यूल कहता है जाओ उस चीज को चेक करो। कैलेब कहता है क्या? यूल डरते हुए कहता है वो जो पागल से दिखने वाली गुड़िया है उसे। स्लैब उस गुड़िया को हाथ में उठाता है, वो उसे हर तरीके से चेक करता है और कहता है देखा जाए तो ये तो बस एक रेगुलर डॉल है। लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है और वो कहता है एक मिनट, आखिर ये क्या है? ये डॉल एक डायमंड रिंग पहने है। ये देख के यूल सोचता है अरे नहीं तो मैं पक्का फंसा। अब कहता है सर क्या आपने इसको ये पहना ही है? कैल फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसके हाथ से गुड़िया छनाते हुए कहता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है तो मुझे वापस दे दो, मैं कहीं और रख दूंगा। वो यूल को बार बार पिंच करने लगता है जिसे देख के यूल सोचता है मुझे पिंच करना बंद करो यू जर्क, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहाँ से कोई ना देख सके। ये कहते हैं मिकेल उसे एक ड्रॉर में रख देता है। ऐसा करते हुए देख यूल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है हे यहाँ पे बहुत ज्यादा दुख रहा है मुझे, बहुत अंधेरा भी है, क्या तुम सच में मुझे ऐसी जगह बंद कर रहे हो? मैं मुझे सांस भी नहीं आ रही। ये कहते हुए वो ड्रॉर में हाथ मारता है जिससे बहुत तेज आवाज होती है। कैलेब कहता है क्या आपने वो सुना? मिकेल कहता है नहीं मैंने नहीं सुना। कैलेब कहता है मुझे पता है आपने सुना है ना। मिकेल कहता है मैंने कहा ना मैंने नहीं सुना। कहता है आप डर नहीं रहे हैं ना योर ग्रेस? ये सुन के मिकेल कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी डिसअपियर कर दूं? उससे माफी मांगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। अभी मिकेल के सामने बैठा होता है और कहता है तो आपके कहने का मतलब है डॉल मैंने आपको दी थी वो अपने आप चल रही थी? मिकेल कहता है हाँ। ये भी उसे जवाब देते हुए कहता है वो डॉल ऐसी तो रही थी जो चल फिर सके। ये कहने का मतलब है कि स्टफ टॉय अपने आप जिंदा हो गया। ये कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन तभी यूल अंदर सोच रहा होता है ये जगह कितनी छोटी है, यहाँ सफोकेशन से ही मर जाऊंगा। मिकेल कहता है शायद ये मेरी इमेजिनेशन ही होगी। लेवी कहता है यस योर ग्रेस। मिकेल कहता है उसे जला दो अभी। और ये सुनते ही यूल चीख पड़ता है क्या नहीं? वो तीनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। वो सोचता है अब तो मैं पक्का गया। तभी यूल टॉकिंग डॉल बनने का प्रिटेंड करने लगता है क्या नहीं। तभी मिकेल कहता है ये इसे ऐसे देख के शॉक होता है और कहता है योर ग्रेस मुझे लगता है हमें इसे इमीडिएटली जला देना चाहिए। ये सुन के वो और तेज चीखता है। यूल रोते हुए कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, देखो मुझे पता है मैं अभी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा हूँ, कसम से मैं पोजेस नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है ये बहुत वियर्ड है लेकिन प्लीज मुझे जलाइए मत, बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। नहीं पता इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए लेकिन जब मैं ड्रिंक करके उठा तो मैं इस बॉडी में था। मैं एक स्ट्रिक्ट मॉम और एक लविंग डैड के पास पैदा हुआ था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते तो वो सोचता है आखिर इन लोग का रिएक्शन कैसा है। अभी वो कहता है मैं आपके यहाँ का एक एवरेज डिसेंट सिटीजन हूँ योर ग्रेस। मिकेल सोचता है अगर मैं कहूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा था तो ये झूठ होगा। लेकिन उससे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये डॉल कर्स तो नहीं है। मैं दिखाया जाता है कि यूल उसके पैरों में गिर के कहता है जैसा मैंने कहा मैं कोई कर्स डॉल नहीं हूँ, आई प्रॉमिस। अगर आप लोग मुझे यहाँ से जाने थे तो मैं एक मॉडल सिटीजन बन के दिखाऊंगा। कैल कहता है तो तुम चाहते हो मैं इस पर बिलीव करूँ? यूल रोते हुए कहता है आपको मुझ पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से निकाल दीजिए, बस अपनी रियल बॉडी में वापस जाना चाहता हूँ। ये सुन के मिकेल कहता है और मैं तुम्हें ऐसा क्यों करने दूँ? ये सुन के यूल सदमे में चले जाता है और सोचता है क्या? मिकेल कहता है तो मैं नहीं लगता ये मेरी मर्जी होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ को डिस्पोज करना चाहता हूँ या किस चीज़ को रखना चाहता हूँ। सुन के यूल और सदमे में चला जाता है और कहता है क्या? मैं अब तो पक्की मैं स्क्रूड हो चुका हूँ। भूल ही गया था कि ये आदमी एक डिमांडेड फ्रीक है ऑब्सेशन का। लेवी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? लेवी बहुत ही प्यार से कहता है ओह चलिए मेरे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता। उनके यूल सोचता है क्या सच में? प्लीज़ कम से कंसीडर करने का तो मन करो। मिकाएल कहता है भागने का सोचना भी मत, जैसे किसी को तो मैं सिर्फ अपनी उंगली से भी ब्लॉक कर सकता हूँ, समझे? कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम लोग मुझे रखने ही वाले हो तो क्या मुझे कुछ खाने मिल सकता है? मैं दिखाया जाता है कि उसके सामने बहुत सारा खाना रख दिया जाता है। वो कहता है वाओ सारे ही अमेजिंग है,
हर चीज़ कितनी इनक्रेडिबली टेस्टी है, तो खाते ही मेरे मुंह में घुली जा रही है। ऐसे खाते हुए देख के मिकाएल सोचता है ये खा तो सकता है। इसके गाल देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी फट जाएगा। उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या है? यूल अपना नाम बताता है। कैल लेकिन उसे यूरी कहता है तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम्हें कॉमनर ही होगे। कंफ्यूज होके कहता है पर आपने क्यों पूछा? मिकाएल कहता है लेवी मुझे बताना जरा कि यूरी के लिए क्या पनिशमेंट है? लेवी कहता है मेरे हिसाब से लेके 100 तक जितनी बड़ी चीज चुराई जाती है उसके हिसाब से कोड़े पड़ते हैं। सुन के मिकाएल कहता है अच्छा यूरी तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो 3,50,000 की है। ये सुन के यूरी को पसीने छूटने लगते हैं और कहता है ये रिंग? लेवी से कहता है लेवी इतनी महंगी चीज चुराने के लिए इसके साथ क्या करना चाहिए? लेवी कहता है मेरे हिसाब से इसके हाथ काट देने चाहिए सबके सामने। सुन के यूल और परेशान हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा दिमाग घूम गया था, मुझे बस एक और चांस दीजिए, मैं आपकी अंगूठी भी लौटा दूंगा और जो आप कहेंगे वो करूंगा भी। ये सुन के मिकाएल कहता है जो मैं कहूँगा वो करोगे तुम? यूल कहता है हाँ जो आप कहेंगे। ये सुन के मिकाएल कहता है ठीक है तो अब से तुम वो करोगे जो भी ऑर्डर मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ। सुन के यूल खुश हो जाता है, कहता है रियली थैंक यू। लेवी सोचता है योर ग्रेस मुझे लगता है इन्होंने कुछ अपने लिए फनी ढूंढ लिया है। और ऐसे ही यूल सेसिफ ड्यूक का सर्वेंट बन जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। एक्साइटेड होके पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है। ये सुनकर मिकाएल कहता है एक्सक्यूज मी, डरते हुए कहता है वो योर ग्रेस ड्यूक ऑर्लोव। और ये कुछ ज़्यादा फॉर्मल है तो मैं मिस्टर स्टड या प्रोफेसर भी बोल सकता हूँ। मिकाएल कहता है मुझे सिर्फ मिकाएल बुलाओ। उनकी यूल को लगता है कि वो ली वाइब्स चाहता है तो वो कहता है क्या ओके मिकी ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे सेल करने का तो नहीं सोच रहे ना? उनकी मिकाएल और लेवी दोनों शॉक हो जाते हैं। लेवी से रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं सुनता। लेवी कहता है यस। कैल कहता है इसे विंडो से बाहर फेंक दो। तो ही लेवी इसे बाहर कर देता है। यूल बाहर चिल्ला रहा होता है वेट मुझे माफ कर दो, इसे ध्यान रखूंगा। कैल उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, अपनी जगह मत भूलो। यूल उससे रोते हुए कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ। ये कहते हुए मिकाएल उसे अंदर ले लेता है। रोते हुए सोचता है मुझे लगा आज तुम्हें मरा। आफते हुए कहता है तो मिकाएल हम कहाँ जा रहे हैं? कैल उसे कहता है हाँ ज़्यादा अच्छा है, हम इम्पीरियल पैलेस जा रहे हैं। कुछ पागल लोग हैं जो मुझे वहाँ बार बार समन कर रहे हैं। ये भी कहता है योर ग्रेस विल ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको एम्परर के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तभी यूल सोचता है कि ये वही जगह है जहाँ लीवी भाग के गया था। मिकाएल के अभी उसको लेते लेते थक गया था। फिर मिकाएल ने वो रिबेलियन स्टार्ट कर दी थी। ये बात क्या हुआ था मुझे याद भी नहीं आ रहा है। क्या वो रिबेलियन सक्सेस भी थी? वियर्ड है, मैंने पूरी क्रिम्सन प्रिजन खत्म की थी। इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि मैं भूल गया। नहीं अभी ज़रूरी ये है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा इस स्टोरी से। मिकाएल यूल को ऐसे सोचते हुए देख उसे पोक करता है। यूल डर के कहता है आखिर ये क्या था? मिकाएल कहता है आखिर तुम क्या देख रहे हो? यूल डरते हुए कहता है मैं बस व्यू देख रहा था, ये बहुत सुंदर है। इम्पीरियल पैलेस का अपना ही एक चार्म है। और वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है वाओ कितने सारे फ्लावर्स हैं, आखिर वो फ्लावर कौन सा है? सारी चीजों को मेंटेन करना कितना वर्क लोडिंग होगा ना। एक हल्की सी स्माइल देता है लेकिन मिकाएल सिर्फ यूल को ऐसे देखता रहता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पैलेस पहुंच चुके हैं और मिकाएल सोचता है मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। पैलेस के अंदर जाते हैं और यूल कहता है हम यहाँ आ गए इस इम्पीरियल पैलेस में। ये कितना बड़ा है। उसे अपने पॉकेट में बैठा देख मिकाएल कहता है आखिर तुम मेरी पॉकेट में क्या कर रहे हो? यूल अपना सिर हिलाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेजर्स ले रहा हूँ, इससे पहले तुम मुझे फिर से अपनी पॉकेट या कहीं और दबा दो। स्टफ टॉय हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे जैसे चाहे वैसे घुसा के रख दो, मुझे भी दर्द होता है। ये भी यूल से कहता है यूरी अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पॉकेट में आ सकते हो, तुम ड्यूक की ड्रेस खराब कर रहे हो। लेकिन मिकाएल मना कर देता है। वो यूरी को अपनी पॉकेट में दबाते हुए कहता है उसे ऐसे ही छोड़ दो। यूल चिल्लाते हुए कहता है मुझे ऐसे अपनी पॉकेट के अंदर घुसाओ मत। कैल उससे कहता है डील विद इट। वो लोग एम्परर के पास जा रहे होते हैं। वहीं यूल ड्यूक की पॉकेट में सोच रहा होता है ये सच में बहुत वर्स्ट है। तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही करना था तो मुझे लेके ही क्यों आए? तो मुझे मीनार में ही छोड़ देना चाहिए था। लगा था कि मुझे एक अच्छा टूर मिलेगा लेकिन मैं यहाँ पर मरा जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैल और लेवी एम्परर के सामने खड़े होते हैं और एम्परर कहते हैं टाइम हुआ मिले हुए ग्रैंड डुक ऑर्लोव, मुझे खुशी हुई कि तुम इतनी दूर से यहाँ आए। कैल और लेवी दोनों नीचे झुकते हैं और मिकाएल कहता है आपकी सेवा में हाजिर हूँ एम्परर एंड्रयू। तभी हमें बताया जाता है 100 साल पहले रीजनल एम्परर था, वो बहुत ही बुरा था। अपनी ड्यूटी भूलकर सिर्फ पैसों को और अपनी डिजायर को प्रायोरिटाइज करता था। तब हाउस एल्बेरोबा उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और थ्रोन को हासिल किया और जिनकी मदद से उन्होंने ये किया था वो था ऑर्लोव्स का घर, जिन्होंने पुराने एम्परर को हटाने और न्यू एम्परर को लाने में सबसे ज्यादा मदद की थी। एम्परर कहता है आप सब जा सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि करंट टाइम में ऑर्लोव्स और एम्परर के हाउस में बहुत ही ज्यादा खास रिश्ते हैं। एम्परर एंड्रयू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है
हाँ, मैं अभी और नहीं कर सकता। एक एम्परर बनना सच में बहुत ही ज़्यादा थका देता है। मिकाएल, क्या तुम मेरे लिए थ्रोन नहीं ले सकते? ऑफिशियल्स ने मुझे परेशान कर दिया है कि शादी करो, एक बच्चा करो, के लिए एक हेयर पैदा करो। सब मुझे पागल कर रहा है। मिकाएल उठते हुए कहता है, आप फिर से वही बातें करने लगे। जी आप मेन नहीं करते, वो क्यों बोलते हैं? थकते नहीं हैं? एंड्रयू कहता है, मैं अपने प्यारे दोस्त से जिससे मैं इतने दिन बाद मिल रहा हूँ उससे अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। तुम बताओ लेवी, मैं नहीं लगता कि एक एम्परर की फैमिली के लिए काम करना ज़्यादा अच्छा होगा एक ग्रैंड ड्यूक की से। लेवी कहता है, नहीं शुक्रिया, ऐसे ही काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और एक एम्परर का एड बनना ये और भी ज़्यादा वर्स्ट होगा। जो कहता है, देखा मेरी मर्जी से कुछ नहीं होता, आखिर मैं इसे कैसे रूल करूँगा? तो क्या हो अगर लेवी तुम उसे डिच करके मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए काम करो। जैसा कैपेबल इंसान मेरे साथ होगा तो मेरा काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी युल को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो कहता है, मैं और नहीं कर सकता, मुझे सफोकेशन हो रही है। एल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, बाहर आने की सोचना भी मत। उसे देख के एंड्रयू कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेस्ट अपने आप पोक क्यों हो रहा है? यार तुमने कल अपर बॉडी का वर्कआउट किया था। वो क्या लिए सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाता, कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। युल चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे देख के युल और मिकाएल अपना माथा पकड़ लेते हैं और एंड्रयू उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखता है। वो एंड्रयू से कहता है, हेलो, या मैं कहूँ ग्रीटिंग योर इम्परल मैजेस्टी। वो मिकाएल के पॉकेट से गिरने लगता है। वो कहता है, मिकाएल मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। लेवी अपने आप को साइड कर लेता है, कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। एंड्रयू मिकाएल से कहता है, क्या तुम ब्लैक मैजिक करने लगे हो? मिकाएल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और युल को पोक करके कहता है, गिर जाओ। एंड्रयू मिकाएल से पूछता है, तो फिर ये क्या है? अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो क्या है ये? प्रेटेल? मिकाएल जवाब देता है, तुम देख सकते हो ये एक स्टफ टॉय है। युल एंड्रयू से कहता है, हेलो, मेरा नाम युल पाक है। मिकाएल मुझे यूरी भी कहता है, जो चाहे मुझे कह सकते हैं सर। ऐसे देख के एंड्रयू सोचता है, एक स्टफ टॉय जो चलता भी और बोलता भी, हमें शायद इसे जला देना चाहिए। मिकाएल कहता है, ये सस्पिशियस ज़रूर है लेकिन ये बुरी नहीं है, इसने कोई हार्म भी नहीं किया है अभी तक। युल सोचता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम सही कह रहे हो मिकाएल। लेकिन जैसे ही युल नोटिस करता है कि एंड्रयू से देख रहा है, वो सोचता है, आखिर ये मुझे क्यों घूर रहा है? एंड्रयू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी एग्जॉर्सिज्म की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, बेस्ट पर्सन हूँ उसके लिए। मिकाएल कहता है, ठीक है। और युल सोचता है, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? एंड्रयू से कहता है, वैसे ये परफेक्ट है, देख उस चीज़ को लेके आओ। कैल पूछता है, क्या अच्छा है? एंड्रयू बताता है, एक्चुअली वो एनियस के प्रिंस ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजा था मैरिज प्रपोजल के साथ। मुझे ये लेना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं ऐसे ही किसी को ये दे भी तो नहीं सकता था। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये तुम्हें दिया है तो वो जरूर इसे अप्रिशिएट करेंगे। मिकाएल मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुम ये मुझ पर फेंक रहे हो? जो कहता है, वो कहते हैं कि इससे इविल एनर्जी जाती है और अच्छी एनर्जी आती है। सुनने में तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये तुम यूज़ कर सकते हो? लेकिन मिकाएल मना कर देता है। वहाँ युल एक्साइटेड होकर पूछता है, मिकाएल मिकाएल इसमें क्या है? भी देखना चाहता हूँ। उसे ऐसे देख के एंड्रयू सोचता है, सच में अडोरेबल है। एंड्रयू कहता है, मिकाएल याद रखना तुम इसका ध्यान अच्छे से रखो, ठीक है? देख के युल कहता है, क्या ये एक एग है? ये कितना शाइनी और प्रिटी है, ये किस क्रीचर के लिए है? एंड्रयू कहता है, जब ये हैच होगा तो पता चल जाएगा। लेवी और मिकाएल परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, एक और हसल आ गई है हमारे जीवन में। लेवी कहता है, हाँ, जिसका मतलब है ये मेरे ही कंधे पे आएगा। युल कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इसका नाम रख सकता हूँ? मैं इसका नाम लकी रखना चाहता हूँ। और एंड्रयू कहता है, हाँ ये लकी अच्छा नाम है। गुस्से में कहता है, तुम दोनों सच में पागल हो रहे हो। युल कहता है, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ताकि अच्छे से बड़े होना, ठीक है? सैमुअल को कोई आइडिया नहीं होता कि किस टाइप की ट्रेजेडी उसके लिए वेट कर रही है। इसी के साथ हमारी ये पार्टी ही खत्म होता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। सो लाइक, सब्सक्राइब।